नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी देश भर में अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच मॉनसून का देश भर में कैसा प्रदर्शन होने वाला है। इन सभी के बारे में की जाएगी इस वीडियो में बात, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई से पहले ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हमें सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन उससे पहले ही बंगाल की खाड़ी के में अंडमान सागर के पास एक नया सिस्टम डेवलप होता दिखाई दे रहा है। अगर स्थितियां उसके अनुकूल रही तो वो इस सीज़न का पहला साइक्लोन बन सकता है, जिसका नाम तेज रखा जाएगा। साइक्लोन तेज के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने वीडियो अपलोड किया था, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें उसके ट्रैक और उसकी इंटेंसिटी के बारे में हमने आपको बताया है। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे मौसम के पूर्वानुमान की। बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ा और फिर उसने रिकर्व किया और इस समय वो बिहार और झारखंड के इन हिस्सों पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव की वजह से जो बारिश का इम्पैक्ट होगा वो सबसे अधिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही महाराष्ट्र के जो विदर्भ वाले हिस्से हैं इन भागों पर देखने को मिलेगा। और इसके प्रभाव की वजह से इन सभी इलाकों पर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत में आए तो मध्य प्रदेश पर इस सिस्टम का इफेक्ट हमें होता हुआ कम दिखाई दे रहा है, पर लेकिन फिर भी हमारा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी हिस्से और साथ ही पूर्वी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही जो हमारे मध्य महाराष्ट्र के हिस्से हैं, जिनमें मध्य महाराष्ट्र और मुंबई और इसके जो गुजरात के दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। गुजरात के पश्चिमी हिस्से और साथ ही पश्चिमी राजस्थान के हिस्से, इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। उत्तर भारत में चले तो उत्तर भारत में WD के इम्पैक्ट की वजह से उत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा और यहाँ पर भी पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही हमारे पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी और यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे। इसके बाद आगे बढ़े और 26 सितंबर के मौसम पर नज़र डालें तो 26 सितंबर को एक बार फिर से देश के तमाम इलाकों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और इन सभी और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावना है। मॉडल भले ही पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों बारिश इंडिकेट नहीं कर रहा, पर लेकिन हमारा अनुमान है जब बादलों का पैच यहाँ पर डेवलप होगा तो वो पश्चिम दिशा में लगभग इस दिशा में मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय अरब सागर के पास बना हुआ है और इसके प्रभाव की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो अरब सागर से इस तरीके से घूमता रहेगा, जिसकी वजह से पश्चिम तटीय इलाके, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और गुजरात के दक्षिणी हिस्से और साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश में तमाम इलाकों पर मध्यम बारिश होने की आसार हमें दिखाई दे रही है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने के आसार हैं। उत्तर भारत में चले तो उत्तर भारत में WD की वजह से जो पंजाब का हिस्सा है, पाकिस्तान से सटा हुआ, इन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, जबकि जो पंजाब का अंदरूनी हिस्सा हरियाणा और दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर 26 सितंबर को बारिश हो सकती है। हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी अंदरूनी हिस्सों में कम रहेगी। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पर 1-2 स्थानों पर ही बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में चले तो पूर्वोत्तर भारत में भी तमाम इलाकों पर मध्यम बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। अंत में दक्षिण भारत में चले तो दक्षिण भारत में आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके आसपास के तमाम इलाकों पर बारिश का दौर जारी रहेगा और इन भागों में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 27 सितंबर को मानसून की गतिविधियां उत्तर भारत में काफ़ी कम हो जाएगी और यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा। इन भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि 27 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी भी यहाँ से शुरू हो जाए।
वहीं मध्य भारत में आए तो मध्य भारत में एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से जो बारिश की गतिविधियां होंगी वे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ ही पूरी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इन भागों में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिम भारत में चले तो पश्चिम भारत के गुजरात के पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर गुजरात के पूर्वी हिस्से, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम तटीय इलाकों में चले तो मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार रहेंगे। दक्षिण भारत में आए तो दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही इसके आसपास के हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, पर लेकिन जो महाराष्ट्र से सटे हुए हिस्से हैं इन भागों पर तेज बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, पर लेकिन कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। अंत में अंडमान सागर पर चले तो अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द कल फिर होंगे आप सभी के लिए हाजिर। तब